परीक्षा में पूरे अंक भला कौन नहीं चाहता। और जीवन परिचय एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन ये सिर्फ जानकारी रटने का खेल नहीं है, ये एक कला है। और आज हम इसी कला में माहिर होने का राज जानने वाले हैं। अक्सर हम सब यही करते हैं, घंटों लगाकर जन्म की तारीखें और रचनाएं रटते रहते हैं। हमें लगता है कि अगर सब कुछ याद है तो नंबर तो पक्के हैं। पर क्या सच में ऐसा है? असल में टॉप स्कोर का राज सिर्फ याददाश्त में नहीं, बल्कि कहीं और ही छुपा है। देखिए, असली बात यह है, आपको कितना पता है इससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप उसे अपनी आंसर शीट में दिखाते कैसे हैं। हमारा मकसद परीक्षक को इम्प्रेस करना है और उसका सबसे अच्छा तरीका है उनके लिए चीजों को आसान बनाना। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये तो खुद परीक्षा के जानकार कहते हैं। आपके दिमाग में जो ज्ञान है वो तब तक किसी काम का नहीं जब तक वो साफ साफ आपकी कॉपी पर न दिखे। तो प्रेजेंटेशन ही सब कुछ है। तो फिर वो कौन सा तरीका है जिसे परीक्षक पसंद करते हैं? चलिए अब उस एक तकनीक को समझते हैं जो आपके जवाब को बाकियों से बिल्कुल अलग कर देगी और आपको पूरे नंबर दिलाएगी। ये है वो खास तरीका, एक आसान सा फ्लो चार्ट या कह लीजिए एक समरी बॉक्स। जरा सोचकर देखिए, परीक्षक आपकी कॉपी खोलता है और उसे सारी जरूरी जानकारी एक ही जगह पर एक नज़र में मिल जाती है। इससे उनका काम आसान हो जाता है और आपके नंबर फौरन पक्के हो जाते हैं। सिर्फ बातें करने से क्या होगा, चलिए इसे करके देखते हैं। हम उदाहरण लेंगे मशहूर लेखक जयशंकर प्रसाद का और देखेंगे कि ये तकनीक असल में काम कैसे करती है। किसी भी अच्छे जवाब की शुरुआत एक मजबूत ढांचे से होती है और ये टेम्पलेट बिल्कुल वही है, एक साफ सुथरा स्ट्रक्चर जो हमें सारी जानकारी को सही तरीके से जमाने में मदद करेगा। तो चलिए इसे भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले जाहिर सी बात है, लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद, एकदम साफ और स्पष्ट। इसके बाद आती है वो जानकारी जो सबसे ज्यादा जरूरी है, उनका जन्म 1890 में और जन्म स्थान काशी। यही वो तारीखें और जगह हैं जिन्हें परीक्षक सबसे पहले ढूंढते हैं। पिता का नाम श्री देवी प्रसाद लिखना एक बहुत अच्छा टच है। ये एक छोटी सी डिटेल है, लेकिन इससे पता चलता है कि तैयारी कितनी गहरी है। इसके बाद उनकी कुछ सबसे मशहूर रचनाएं जैसे कि कामायनी, आंसू और स्कंदगुप्त। और आखिर में हम उनकी मृत्यु की तारीख 1937 के साथ इसे पूरा करते हैं। और ये लीजिए, एक परफेक्ट छोटा सा सारांश तैयार है जो परीक्षक को पहली नज़र में ही इम्प्रेस कर देगा। ठीक है, तो बेसिक ढांचा तो समझ आ गया, पर अब उस एक चीज की बात करते हैं जो आपको बाकियों से अलग बनाएगी। ये राज प्रमुख रचनाएं वाले हिस्से में ही छिपा है। अक्सर सवाल में क्या पूछा जाता है कि किसी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए, और ज्यादातर लोग बस एक ही लिखकर रुक जाते हैं। यही मौका है बाजी मारने का। सिर्फ एक के बजाय 3 या 4 रचनाएं लिखने से परीक्षक को ये साफ दिखता है कि आपकी जानकारी कितनी गहरी है। ये सिर्फ काम चलाने वाली बात नहीं है, ये दिखाता है कि आपने मेहनत की है। तो सवाल ये है कि कौन सी रचनाएं चुने। यहाँ जयशंकर प्रसाद की कुछ खास रचनाओं की लिस्ट है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इनमें से कोई भी 3-4 याद कर लीजिए और आप कमाल करने के लिए तैयार हैं। और बस हो गया। इस आसान से तरीके को अपनाकर आप ये पक्का कर सकते हैं कि सवाल की सारी जरूरतें पूरी हो गई हैं। अब आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले। चलिए एक फटाफट चेकलिस्ट देख लेते हैं। याद रखिए, समरी बॉक्स बनाना है, लंबा पैराग्राफ नहीं, तारीखें सही सही लिखनी है, अंदाजा नहीं लगाना, और हाँ, सबसे जरूरी, अपनी लिखाई को साफ सुथरा रखना है। ये छोटी छोटी बातें ही बड़ा फर्क पैदा करती हैं। और जानते हैं इस तरीके की सबसे अच्छी बात क्या है? ये सिर्फ जयशंकर प्रसाद के लिए नहीं है, ये तो एक तरह की मास्टर की है। इसे आप सूरदास, तुलसीदास या किसी भी दूसरे लेखक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका आप अभ्यास कर रहे हैं। तो अब ये एक पक्का तरीका आपके पास है जो परीक्षा के सबसे जरूरी सवालों में से एक में आपको कामयाबी दिला सकता है। तो बताइए, सबसे पहले किस लेखक पर इसे आजमाने वाले हैं? तैयारी शुरू कीजिए, इस रणनीति का इस्तेमाल कीजिए और